हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट। ये टेस्ट उत्तराखंड ग्रुप सी डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, पटवारी, पेशकार आदि पदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की डिमांड पर ही ये टेस्ट हमने शुरू किया था। देखिए, हमारे चैनल पर दो प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। एक है फुल टेस्ट, जिसमें आप कंप्लीट 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का टेस्ट आप देखेंगे, जिसमें 20 की हिंदी है, 40 का जीके जीएस है और 40 का उत्तराखंड है। ठीक है, उसके भी 6 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। उन्हें आप हमारे चैनल पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, दूसरे प्रकार की है अलग सब्जेक्ट वाइज, यानी कि सेक्शनल। ठीक, आज की वीडियो में हम करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का टेस्ट। तो जैसे कि ये टेस्ट सीरीज काफी पहले शुरू हुई थी और काफी बिजी शेड्यूल था, ये कंटिन्यू नहीं हो पाई, लेकिन अब से ये कंटिन्यू रहेगी और आप लोगों को 3-4 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप वो सब्जेक्ट तैयार कर लें और हर टेस्ट के पहले आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट टेस्ट किसका होगा ये इसी वीडियो में के लास्ट में आप लोगों को बता देंगे। बाकी ये टेस्ट आप पूरा कंप्लीट लगाएं। आधुनिक भारत का टेस्ट है, ठीक है, और बिल्कुल ग्रुप सी का लेवल रखा गया है इसमें। तो अगले टेस्ट की फिर ऐसे ही आप 3-4 बार तैयार करोगे। तो गाइज, आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो कोई सुझाव हो वो जरूर दे और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना। फिर अगर आप स्कोर लिखते हैं तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका लेवल क्या है, किस लेवल के आपको टेस्ट देने हैं। ये सभी सब्जेक्ट के आपको टेस्ट मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है और जैसे मैंने बताया था टेस्ट सॉल्व करने का तरीका एक बार फिर बता रहा हूं। ठीक है, देखो, ये ऐसे एक पेज लेना है आपको, ये पूरा पेज यहाँ, ठीक, और इधर नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। आपका जो आंसर है आप यहाँ सामने लिख दोगे। यहाँ अगर मान लो कि यह आंसर गलत है, यहाँ मैं कोई और आंसर बता रहा हूँ, आपको 5 सेकंड मिलेंगे सोल्व करने के लिए, तो आप इसे काट दोगे और अपना आंसर दूसरी लाइन में यहाँ लिखोगे, जो सही होगा आपका यहाँ होगा। इस प्रकार आपको ये काउंट करना है। ठीक है, आपको पूरे 5 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए किसी को तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना। चलो गाइस, शुरू करते हैं और इसमें सभी कुछ क्वेश्चन से संबंधित मैं फैक्ट भी आपको साथ साथ बताऊंगा, कुछ के नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं और अब से आपका टाइम शुरू है। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड तक में आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो, इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर है सी। आप आंसर लगाओगे वही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। देखिए, इसका आंसर है ए, गाजीपुर। ठीक है, इनकी कब्र कहाँ है? गाजीपुर। इनकी डेथ लॉर्ड कॉर्नवालिस की कहाँ हुई थी? भारत में। कुछ क्वेश्चन में एक तो आपके लिए छोड़ूंगा तो आप उसका आंसर जरूर देना। आगे है, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन में आते हैं ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, ये सब स्थानीय स्वशासन में आते हैं। तो आप बताएं क्या है आंसर। 5 सेकंड है आपके पास। देखिए, आपका आंसर है ए, इसमें लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला है चौथा क्वेश्चन, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। ये ग्रुप सी में 3 बार रिपीट है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। आपको कमेंट में आंसर कैसे लिखना है, 4 लिखोगे, ठीक है, उसके सामने ये नाम लिखोगे जो भी आपको लगता हो। ठीक, तो वो नाम लिखोगे आप। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। अब चलो आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखो, ये 5वां क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? सॉरी, ये उल्टा लिखा गया, थोड़ा यहाँ का टाइपिंग मिस्टेक होगी। लेखक है ये ना, राइटर। लेखक कौन है आपको आंसर बताना है। 5 सेकंड है। देखिए, इसका आंसर है डी, दीनबंधु मित्र। कहीं मित्र भी आता है या मित्रा भी आता है, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना।
देखिए नील आंदोलन से संबंधित ये किताब है। नील आंदोलन ये एकदम 1857 की क्रांति के बाद शुरू हुआ था। 1959 में ये शुरू हो गया था और 1960 तक ये चला था, 1860 तक ये चला था। इसमें 2 नेता थे, ये बंगाल में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। जो संबंधित फैक्ट होंगे किसी क्वेश्चन के वो मैं आपको लोगों को बता दूंगा। बंगाल में ये हुआ था, 2 नेता थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और दूसरे कौन थे? विष्णु विश्वास, ठीक है। यहां से आ सकता है आंसर। ये बंगाली नाम है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये छोटा सा ही आएगा विश्वास में, ठीक है, बड़े वाला नहीं है, क्योंकि बुक्स में एनसीईआरटी में यही है। आगे है 6, कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन से संबंधित थोड़े बहुत फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टेस्ट है तो टेस्ट के तरीके से होगा ये। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताओ, तो आप कमेंट करना तो उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगला है 6, कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? बताओ जल्दी। देख इसका आंसर है सी, पंजाब में। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। ये 1840 में शुरू हुआ था, ठीक है। और भगत जवाहर मल थे इसके जो नेता। ये असल में एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है, लेकिन बाद में ये क्या हुआ, राजनीतिक आंदोलन बन गया और इनका उद्देश्य क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारत से भगाना। इसके जो मुख्य नेता थे वो थे गुरु राम सिंह, ठीक है, गुरु राम सिंह। ये क्वेश्चन भी आता है कि कूका आंदोलन के नेता निम्न में से कौन है? गुरु राम सिंह का नाम बार बार आता है। चलिए आगे चलते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किससे संबंधित है? हंटर कमीशन की आपको रिपोर्ट बतानी है, किससे संबंधित है, और जल्दी सोच ले, 5 सेकंड है आपके पास। अगर किसी को लगे कि समय कम मिल रहा है तो वो वीडियो पॉज करके, ज्यादा नेट टाइम हम लगा रहे हैं यहाँ, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर है ए, शिक्षा से संबंधित है। देखिए ये 1882 में डब्ल्यू हंटर थे। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई थी और इसने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी। सॉरी, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब चलो आगे चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ये एक संस्था भी थी और ये एक पत्रिका भी थी। इन्होंने इसी नाम से एक पत्रिका भी शुरू की थी, अमृत बाजार पत्रिका। तो बताएं आप जल्दी, किसने की थी? अगर आपको लगे कि कोई किसी क्वेश्चन का मेरी तरफ से क्वेश्चन आंसर गलत बताया जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मेरे से गलती नहीं हो सकती। तो आप बताएं आंसर 8 का। देखिए 8 का आंसर है डी, ठीक है, शिशिर कुमार घोष। ये असल में इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। ये मतलब छपनी शुरू हुई थी, ये पत्रिका थी। अभी जो आप न्यूज चैनल देख रहे हैं एबीपी, वो इससे संबंधित है, तो ठीक है। ये कलकत्ता से छपी थी, ठीक है, कलकत्ता से ये छपी थी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 9 का आंसर आपको देना है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। और ये क्वेश्चन रिपीट है, इसलिए जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ रहता है तो वही मैं आप लोगों को बोलता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सभी में बताया है कि हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है पढ़ने, ठीक है, वो पढ़ लेने चाहिए। तो अगला है 10वां। अगर किसी को 9वें का आंसर पूछना हो तो वो कमेंट जरूर करना कि हमें आंसर नहीं पता, हमें आंसर बता दो, ठीक है। इतना बड़ा नहीं, मतलब छोटा सा बता देना कि हमसे नहीं आता, या जो भी पूछना कमेंट करके जरूर पूछना। अगला है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? बताएं, 5 सेकंड है। देखो इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में।
ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी डेट भी पूछी गई है और शहर भी पूछा गया है, कहाँ स्थापना हुई थी, संस्थापक भी पूछे गए हैं। और इसका नाम, इसे ध्यान रखना, ये भारत संघ, मैंने हिंदी में बोल लिया, इंग्लिश में रहेगा इंडियन एसोसिएशन। ऐसा लिखा हुआ ये आया है एक बार हिंदी में, यानी कि देवनागरी लिपि में, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ऐसे रहता है। चलो आगे चलते हैं। 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? 11 का आंसर बताना है आपको। ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत कॉमन है। ठीक है, इसका आंसर है सी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये बने थे 1887 में, 1887 में, यानी कि मद्रास में ये चुने गए थे। मद्रास अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां ये चुने गए थे 1887 में। अगला है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? 12। देखो, ये थे वीडी सावरकर, और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में, नासिक में। 1904 नासिक। ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये थोड़े से ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन से संबंधित 3 का आपको आंसर मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वही वीडियो लंबी होगी, कोई फायदा नहीं होगा। और आप कंप्लीट ये सब टेस्ट लगाने के बाद आप कंप्लीट टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है। और हम सभी सब्जेक्ट के टेस्ट देंगे। अभी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगला टेस्ट किस सब्जेक्ट का होगा। 5, ठीक है, इसका आंसर है सी, 1905। आगे हैं 16, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई? 16 का आंसर बताओ आप जल्दी। देखिए, इसका आंसर है ए, ढाका। ढाका कहां है? बांग्लादेश में, वर्तमान के बांग्लादेश में है ये ढाका। और मुस्लिम लीग का तब उस टाइम पे मुख्यालय कहां बनाया था इन्होंने? ये मुस्लिम वहां की गई थी ये 1906 में, ठीक है, 1906 में स्थापना की, और इन्होंने उस टाइम पे मुख्यालय इसका बनाया था लखनऊ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 17, इंडियन ओपिनियन अखबार किसने निकाला था? 17 का आंसर है, जल्दी बताएं। देखिए, इसका आंसर है बी, महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन अखबार ये दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था, ठीक है, इतना आप याद रखोगे। आगे हैं, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताएं जल्दी। देखिए, इसका आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। जी के गोखले भी बोलते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म है। आगे हैं, चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बताएं जल्दी। देखिए, इसका आंसर है सी, लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और ये हुआ था 1936 में, ठीक है। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। आप अगर ये टेस्ट सीरीज पूरी कर लेते हैं तो सभी जितनी सीरीज है कंप्लीट कर लेंगे, तो लगभग आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का वैसे भी 15% का रहता है, एवरेज मानते हैं जो भी स्कॉलर, कि 15% तक मिल जाते हैं। अगर ये टेस्ट सीरीज और कंप्लीट टेस्ट सीरीज करते हैं तो लगभग 20 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। चलो आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 20 का। देखिए, इसका आंसर है बी, 13 अप्रैल 1919 को। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जलियांवाला बाग कहां था? ये देखो, अमृतसर में है, ठीक है, अमृतसर, अमृतसर शहर में है ये असल में ये जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध में लोग आंदोलन कर रहे थे। वहां के नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ लोग विरोध कर रहे थे, तो तब चारों तरफ से घेर कर जनरल डायर ने वहां गोली चला दी, काफी लोग मरे वहां। 21वां है,
असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 21वां, जल्दी बताएं। असहयोग आंदोलन, देखिए इसका आंसर है ए, 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी 22वां, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 22वां, देखो इसका आंसर है बी, 1928 में। देखो साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में हुआ था। ये जब आप लोगों ने पढ़ी होगी हिस्ट्री, वहां इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, क्यों गठन इसका किया गया था। और फरवरी 1928 को ये कहाँ आया था? 1928 को बंबई में आया था और इसका भारतीयों ने विरोध किया था। देखिए ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं जिसे, उसमें ये प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद इस कानून की समीक्षा के लिए क्या होगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन 2 वर्ष पहले ही 1927 में ही इन्होंने ये कमेटी बना दी और इसमें भी 7 सदस्य थे, सारे के सारे अंग्रेज। तो तब भारतीयों ने इसका विरोध किया था। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। 21, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की थी? सॉरी 23 का है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कहां की थी? देखो इसका ये है, इसका आंसर है डी, लाहौर में। तो वहां इसके आपको कमेंट करके ये बताना है कि वहां तब कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 23वें का बताना है आपको। 23 लिखोगे और अध्यक्ष का सामने नाम लिखोगे, ऐसे कमेंट में लिखोगे। अब इसके बाद है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दांडी मार्च कब शुरू किया था? 24वें का आंसर बताओ आप। देखो ये किया था 12 मार्च 1923 को, आंसर है सी। और देखो ये साबरमती आश्रम है, वहीं से शुरू किया था, गुजरात से। साबरमती आश्रम से ये दांडी तक शुरू किया था और नमक कानून के विरोध में शुरू किया था। ठीक है, दांडी तक किया था और यहां से गांधी जी चले थे 12 मार्च को। 12 मार्च को यहां से चले और यहां 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 को यहां तक पहुंचे। यानी कि इस बीच इन्हें लगे 24 दिन। दांडी यात्रा में कितने दिन लगे थे? 24 दिन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखना। अब चलो आगे चलते हैं। 25, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? ठीक है, बताया जल्दी। देखिए इसका आंसर है ए, मणिपुर। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही शुरू हुआ था। ठीक, अब यहां आगे 26वां, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो आप सभी लोग जानते हो, जी के जीएस में दोनों में आता है। देखिए इसका आंसर है सी, जयप्रकाश नारायण। अब आगे चलते हैं। 27, किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना है। 27वीं का सोच ले। हो गई 5 सेकंड, चलो 2 सेकंड और दे देते हैं। देखिए इसका आंसर है बी, हरिपुरा में। हरिपुरा में पहला अधिवेशन हुआ था जहां ये निर्विरोध चुने गए थे। 1938 में ये हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ये 1939 में फिर त्रिपुरा में आए, यहाँ भी चुने गए और महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे, उन्हें पट्टाभी सीतारामैया, उन्हें इन्होंने हराया था। लेकिन तब इन्होंने थोड़ा मनमुटाव के कारण यहाँ से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, आगे चलते हैं। 28, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? बताएं 28वां। इसका आंसर है डी, सीधा है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। आगे चलते, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसमें एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, ये तो खाली आपको डेट याद रहनी चाहिए। इसका आंसर है ए, 1942 में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आया है तीसरा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दो। और चलो मैं आंसर बता ही देता हूं, 2 क्वेश्चन ही अभी आपको दिए हैं, अभी डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए इसका आंसर है बी, सी.आर. दास। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो गाइस ये थे 30 क्वेश्चन। आपको अगर आप जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, वो पहले पूरा
मॉडर्न इंडिया पढ़ ले, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ ले, उसके बाद ये टेस्ट लगाए, फिर देख ले कि आपका लेवल है क्या। आपको कंटिन्यू इसी तरह टेस्ट मिलेंगे। एक सब्जेक्ट जैसे आज मैं बता दूंगा कि जो अगला टेस्ट होगा वो ज्योग्राफी का होगा, भारतीय इंडियन ज्योग्राफी का, ध्यान रखना इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। ठीक, उसके बाद ज्योग्राफी में 2 टेस्ट होंगे भूगोल में, एक भारतीय भूगोल, एक होगा विश्व भूगोल। तो इंडियन ज्योग्राफी का अगला टेस्ट होगा, तो उसमें भी आपको वही 20 से 30 के बीच क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो टेस्ट बनाया जाएगा। तो आपके पास समय रहेगा, तो अभी 4-5 दिन बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल पर अन्य भी सीरीज चल रही है, जैसे हिंदी कंप्लीट चल रही है, हिंदी देख ले, यानी कि जो भी उत्तराखंड के एग्जाम्स है या अदर एग्जाम्स है, सबके लिए कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो गाइस इस पूरे जो टेस्ट है इसकी जो आंसर है वो यहाँ दी गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहें, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी जरूर करना। बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, तो पीडीएफ भेजने की भी थोड़ी देखेंगे तरीका। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।